नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय की EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके तहत दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी को लेकर 3 अलग अलग प्रकार की लिस्टें जारी हो चुकी है, जिसमें 5,000 पेंशन, 7,500 और 9,000 रुपए की पेंशन दोस्तों 10, 35 और 20 लाख लोगों को दी जाएगी। तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इसके बारे में चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। वहीं दोस्तों सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों की EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर मोदी से लगाई गई है गुहार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी से आखिरकार क्या गुहार लगाई है, इनके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी देने वाली हैं। वहीं दोस्तों यहां पर जब से सीलिंग हटी है तभी से लेकर पेंशन धारक एक्चुअल बेसिक पेंशन की बात कर रही थी, तो इसी को लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए EPFO की ओर से नई करंट पेंशन को लेकर टेबल जारी कर दी जा चुकी है, जिसमें मंथली सैलरी के आधार पर आप सभी को पेंशन दी जाएगी। तो इनको लेकर जो टेबल जारी हुई है इसकी भी विस्तृत चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी यहाँ पर पेंशन धारक जितने भी हैं उन सभी के खाते में कितनी पेंशन आएगी, कब पेंशन आएगी, क्या तारीख पेंशन की फिक्स हो चुकी है, इन तमाम बड़े मुद्दों पर दोस्तों चर्चा करने के साथ साथ दिल्ली के अंदर चल रहे जंतर मंतर पर जो कार्मिक अनशन है इनके बारे में भी बात की जाएगी, जो कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि नेशनल एजुकेशन कमेटी ने हाल ही में एक बड़ा पत्र जारी करके आप सभी पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी 7,500 के बारे में बड़ा ऐलान कर दिया है। बड़ा अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। इसको लेकर संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी दोस्तों आप सभी को पूरी जो है जानकारी पता चल पाएगी। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों को 18 माह का बकाया DA एरियर और साथ ही साथ दोस्तों डियरनेस रिलीफ कब से दी जाएगी, कितना आपको बकाया मिलने वाला है, साथ ही DA और DR में कितनी बढ़ोतरी संभव हो सकती है, इसके बारे में भी ताजा आंकड़ा सामने आ चुके हैं। तो तमाम बड़ी खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर विस्तार से जानने वाले हैं, इसलिए सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, जिससे पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको सही सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले पता चल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं EPS 95 पेंशन धारकों के लिए हाल फिलहाल में 3 लिस्टें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें दोस्तों 5,000 रुपए, 7,500 और 9,000 रुपए की पेंशन को लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में असमंजस बना हुआ था। तो इसी को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए आदेश सामने निकलकर आ चुका है कि यहाँ पर जो है पेंशन धारक है केंद्र के तहत साथ ही राज्यों के तहत 20 लाख ऐसे EPS 95 पेंशन धारक है जिनको 5,000 या फिर इससे कम न्यूनतम पेंशन दी जाएगी, क्योंकि हाल फिलहाल में EPFO के डाटा में यह सामने निकलकर आ चुका है कि ज्यादातर जो कर्मचारी है उन्होंने 20 या फिर 20 साल के कम का कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसके तहत उनकी जो पेंशन है वो पेंशन दोस्तों यहाँ पर 5,000 रुपए प्रति महीना बनकर आती है। तो दोस्तों 20 लाख ऐसे कर्मचारी और पेंशन धारक है जिनको यहाँ पर 5,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन से नीचे के स्तर की पेंशन जो है वो दी जाएगी। ये आप सभी के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी जा चुकी है। वहीं दोस्तों 35 लाख कर्मचारियों को मिलेगी 7,500 रुपए की पेंशन। जी दोस्तों, बड़ा अपडेट आप सभी के लिए हाल ही में निकलकर सामने आ चुका है। EPS 95 पेंशन धारक जो है वो लगातार 7,500 रुपए की पेंशन को लेकर बात कर रहे थे, लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन हो रहा था। इसी बीच आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर आ चुकी है कि केंद्र सरकार ने 35 लाख लोगों को यहाँ पर जो है 7,500 रुपए की पेंशन देने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर 20 साल से लगाकर 35 साल का जिन भी कर्मचारियों ने कंट्रीब्यूशन किया है, लगातार योगदान जो है EPFO के अंदर दिया है, चाहे वे सरकारी कर्मचारी है चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, लेकिन EPFO के अंदर यहाँ पर जो है अंशदायी पेंशन योजना के तहत लगातार उन्होंने अंशदान किया है। तो अब उन्हें दो पेंशन जो है वो दोस्तों 7,500 रुपए की पेंशन बनेगी, जिसके तहत दूसरी लिस्ट यहाँ पर आप सभी के लिए सामने निकल कर आ चुकी है। और इनमें दोस्तों 35 लाख ऐसे पेंशन धारक है जिनको 7,500 की पेंशन देने का ऐलान हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों ये खाते में आपकी राशि कब आएगी, ये तो दोस्तों सरकार के आधिकारिक बयान के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं चलिए अब तीसरी लिस्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें 9,000 रुपए की पेंशन जो है वो दोस्तों 10 लाख लोगों को मिलना फिक्स हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि हायर पेंशन का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पहले मोहलत दी गई थी, जिसके तहत 17 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके थे। वहीं दोस्तों 3 लाख से भी ज्यादा आवेदन जो थे वो दोस्तों पेंडिंग पड़े थे। इसी को लेकर लगातार डाटा जुटाने की कोशिश की जा रही थी। इस बीच बड़ी खबर आप सभी के लिए आई है कि 10 लाख ऐसे जो पेंशन धारक हैं उनको यहाँ पर 9,000 प्लस DA की पेंशन देना फिक्स कर दिया जा चुका है। वहीं बाकी बचे 50% पेंशन धारकों की हायर पेंशन पर अभी भी काम चल रहा है, या तो किसी का अंशदान पूरा नहीं हो पाया है या सरकार के पास पूर्ण रूप से उनके आंकड़े नहीं पहुंच पाए हैं। इसी कारण से सिर्फ 10 लाख पेंशन धारक ही ऐसे हैं जिन्होंने हायर पेंशन का ऑप्शन जो चुना था, उन्हें दोस्तों 9,000 रुपए प्लस DA की पेंशन को मंजूरी हाल फिलहाल में आप
आप सभी के लिए दी जा चुकी है। इसी बीच दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी खबर और निकलकर सामने आ चुकी है। सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर मोदी सरकार से गुहार लगाई है। जहां दोस्तों लोकसभा सांसद प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया और समस्या का समाधान हेतु दोस्तों सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति पिछले कई वर्षों से संघर्ष करती आ रही थी, लेकिन उन्हें न्याय आज तक भी नहीं मिला है। हालांकि संस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक गुहार लगा चुकी है। उन्होंने उनकी समस्या का समाधान करने को लेकर भी आश्वासन दिए हैं, लेकिन समस्या का समाधान अभी भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत का कहना है कि दोस्तों इसी वर्ष आप सभी के लिए लोकसभा सांसद हेमा मालिनी जी ने अगुवाई में संस्था का प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिला और उनमें पेंशन धारकों को मांगों स्वीकृत करने के लिए फिर से आग्रह किया गया। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर जो है तुरंत डॉक्टर जितेंद्र सिंह को यहाँ पर इस मामले की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए, लेकिन आज तक भी कोई भी कार्रवाई आप सभी के लिए नहीं हुई है। तो लोकसभा सांसद हेमा मालिनी जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ साथ पेंशनर्स की मांगों को लेकर फिर से पत्र लिखा है कि कोरोना महामारी के चलते हो सकता है कि आप सभी को कोई भी मांगे मंजूर करने में देरी हो गई हो, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से आग्रह किया कि अब इस संकट की घड़ी को टले हुए 2 से 3 साल हो गए हैं। अब पेंशन धारकों को यहाँ पर 7,500 रुपए की मासिक पेंशन, महंगाई भत्ते के साथ साथ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए और देश की कार्रवाई जारी करें ताकि उन्हें भी दोस्तों यहाँ पर न्याय मिल सके। ये बड़ी गुहार दोस्तों हाल फिलहाल में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर पीएम मोदी जी से बड़ी गुहार हाल फिलहाल में आप सभी के लिए लगाई जा चुकी है। वहीं दोस्तों चलिए हाल फिलहाल में जारी हुई ईपीएफओ की टेबल के आधार पर आप सभी की पेंशन का कैलकुलेशन को समझते हैं, लेकिन आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए ईपीएफओ के द्वारा जारी की गई नई टेबल के अनुसार उनकी पेंशनेबल सर्विस के आधार पर यहाँ पर जो है पेंशन कितनी बनेगी, ऐसा दोस्तों इसमें कैलकुलेशन समझाया गया है। जिसमें दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं करंट पेंशन की। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 10 साल या फिर 15 साल ईपीएफओ के अंदर कंट्रीब्यूशन करने वालों को जो कि 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर किया था, तो दोस्तों उन्हें 2,000 से लगाकर 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। वहीं दोस्तों 20 से 25,000 यहाँ पर जो 20 से 25 साल जिन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया है 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर, उन्हें दोस्तों 4,000 से लगाकर 6,000 रुपए के बीच की पेंशन मिलेगी। वहीं दोस्तों ईपीएफओ के अंदर अंशदायी पेंशन योजना के तहत 35 साल तक लगातार कंट्रीब्यूशन देने वाले सभी पेंशन धारकों को 7,500 रुपए की गारंटेड पेंशन दी जाएगी, जो कि 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर अगर आपने कंट्रीब्यूशन दिया है तो मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों जब से यहाँ पर 4 नवंबर 2022 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तभी से जो दोस्तों पेंशन धारक जो है एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन की बात कर रहे थे। तो इसी बीच बड़ी खबर आप सभी के लिए आई। मान लीजिए कि अगर आपकी यहाँ पर जो सैलरी है वो 25,000 रुपए की है और आपने दोस्तों यहाँ पर जो है ईपीएफओ के अंदर लगातार दोस्तों मान लेते हैं 15 से 20 साल तक का कंट्रीब्यूशन दिया है, तो आपकी जो पेंशन है वो दोस्तों 5,000 से लगाकर 8,000 रुपए के बीच की मिलेगी। वहीं अगर आप पेंशन धारक हैं, आपकी सैलरी 25,000 है, जिसके आधार पर आपने दोस्तों 30 से 35 साल तक का लगातार कंट्रीब्यूशन जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में दिया है, तो आपको जो पेंशन है वो पेंशन 10,000 से लगाकर दोस्तों 12,500 रुपए के बीच की पेंशन मिलेगी। अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो आप सभी को ज्यादा पेंशन मिलेगी, लेकिन आपकी सैलरी कम है तो दोस्तों जैसे आपने सैलरी के आधार पर कंट्रीब्यूशन दिया है उसी प्रकार से आप सभी को पेंशन प्रोवाइड होती रहेगी। ऐसा दोस्तों अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ चुका है। वही दोस्तों ईपीएस पेंशन धारकों के लिए बात की जाए तो हाल फिलहाल में नेशनल एजुकेशन कमेटी के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर कर्मिक अनशन एक बार फिर से चलाया जा रहा है, जिसमें दोस्तों बड़ी संख्या में यहाँ पर पेंशन धारकों का जोर दिखाई दे रहा है। पेंशन धारकों ने इस बार कहा है कि इस बार की लड़ाई हमारी आखिरी लड़ाई होगी। जब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक दोस्तों हम यहाँ पर जो है प्रदर्शन करते रहेंगे, जिसमें महंगाई भत्ते को लेकर मांग की जा रही है, 18 महीने की एरियर को लेकर मांग हो रही है, फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर मांग हो रही है, साथ ही साथ पेंशन धारकों की यहाँ पर जो है 7,500 की पेंशन को लेकर बड़ी मांग आप सभी के लिए नजर आ रही है। देखते हैं दोस्तों तमाम मांगों पर क्या बड़ी खबर होगी। आने वाले समय में हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करके के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले समय में हर बड़ी अपडेट को आप सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान सकें।